दोस्तों, ज्येष्ठ मास बहुत खास माना जाता है। अगर पितरों के निमित्त कोई कार्य करना हो, उनके नाम पे कोई हवन कराना हो, कोई दान करना हो, बहुत खास माना जाता है। और इस बार का ज्येष्ठ मास और ज़्यादा खास हो गया क्योंकि ज्येष्ठ मास में 27 साल बाद अधिक मास का संयोग बन रहा है। अब ये अधिक मास क्या है? इसको कई नाम से जाना जाता है। अधिक मास भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, मलिन मास भी कहा जाता है, मल मास भी कहा जाता है। बेसिकली ज्येष्ठ मास में अधिक मास आने की वजह से ज्येष्ठ का जो महीना है वो भी बड़ा हो गया। इस बार 17 मई से अधिक मास शुरू होगा। अब अधिक मास होता क्या है, बेसिक किस तरह से आता है? सूर्य का जो वर्ष होता है वो 365 दिन का माना जाता है। चंद्र वर्ष देखें तो वो 354 दिन का आता है। 365 में से 354 माइनस करेंगे तो 11 दिन का डिफरेंस आता है। 11 दिन का डिफरेंस एक साल पर आएगा, तो 3 साल बाद दोनों को समान करने के लिए अधिक मास का कॉन्सेप्ट चलता है। अधिक मास आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 3 साल बाद, और अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसको मलिन मास भी कहते हैं क्योंकि इस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती। कथा आती है कि जब मलिन मास का प्रारंभ हुआ, मलिन मास को इस तरह से इंक्लूड किया गया बाकी के महीनों में, तो मलिन मास को लोग क्रिटिसाइज करने लगे कि इस मास के अंदर क्योंकि सूर्य की संक्रांति नहीं होती तो सारे के सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुमको मैं अपना नाम देता हूँ। इसीलिए इस मास को मलिन मास के साथ साथ पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान विष्णु ने कहा कि इस मास के अंदर किया हुआ दीप दान, पितरों के लिए कुछ किए हुए कार्य, कोई पूजा अर्चना बहुत अच्छा फल देगी। शुभ कार्य जरूर वर्जित हैं इसके अंदर, लेकिन अगर आप पितरों के निमित्त कोई कार्य करना चाहते हैं, आप बहुत सारे लोग हैं जो लाल किताब उपाय बहुत समय से सोच रहे थे हम कब करें कब करें। पुरुषोत्तम मास में लाल किताब उपाय करें, और ख़ासकर वो उपाय जहाँ पर पितरों के निमित्त कोई आपको समस्या आ रही है तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये मास शुरू होगा 17 मई से और 15 जून तक चलेगा। अब दोस्तों, इस मास में क्या उपाय करने चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए, इस पर सारी डिस्कशन कर रहा हूँ इस वीडियो में। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, पहले जो बात शुरू करते हैं ना वो इसी से कि इसमें वर्जित क्या है। 17 मई से 15 जून बहुत बड़ा पीरियड होता है। वर्जित दोस्तों, कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य, कई लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं। विवाह करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं क्योंकि इस मास के अंदर सारे के सारे जो कार्य हैं वो पूजा अर्चना से संबंधित, पितरों के निमित्त अगर आप कुछ करना चाहते हैं वो कार्य किए जा सकते हैं। दीप दान किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि शुभ कार्य, कोई नया वेंचर आप स्टार्ट करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी नहीं है ना तो कोशिश करो उसको थोड़ा सा टाल दो, 15 जून के बाद कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो पहली चीज़ तो ये बता दिया क्या क्या कार्य नहीं करने। अब क्या कार्य करने चाहिए? सबसे अच्छा है पुरुषोत्तम भगवान की आराधना। भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंत्र को साधना चाहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप इस मंत्र का उच्चारण, इस मंत्र का जाप नियमित तौर पर इस महीने में करें। भागवत कथा में जाना, भागवत कथा पढ़ना, भागवत कराना, कोई गीता के पाठ करना, गीता डिस्कशन में जाना बहुत अच्छा फल देता है इस मास में। तो ये 2-3 चीज़ें तो पहले ध्यान रखिए, और कोई मंत्र पे कंसंट्रेट जरूर करिए। भगवान विष्णु का कोई आप भजन सुनते हैं, मंत्र करते हैं तो बहुत लाभ होता है सबसे पहला तो। और पितरों के निमित्त तो मैंने बता ही दिया। पितरों के निमित्त मान लीजिए पितरों के नाम पर आप कोई दान करना चाहते हैं वो इस महीने में कर लीजिए। कोई पूजा कराना चाहते हैं, उन शांति करना चाहते हैं वो करिए।
पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण पूरे महीने में मैंने अपने म्यूज़िक चैनल पर शेयर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम डाल देगी म्यूज़िक चैनल का, आप उस पर देख लीजिएगा। बहुत सारे मंत्र हैं, आप उसका उच्चारण नियमित तौर पर करें। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्, या ओम पित्राय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत सारे मंत्र हैं, मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया, आप इनको जाप करते रहेंगे तो सबसे अच्छा तो ये रहेगा। अब दीपदान, जो सबसे बड़ी महत्वता है। अब ये मंत्र हर व्यक्ति, कई बार क्या होता है कि बहुत रेगुलरली नहीं कर सकता, तो दोस्तों 17 मई से 15 जून का जो पीरियड है उसमें दीपदान जरूर करिए। अब लोग पूछते हैं दीपदान क्या है। आप एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए या आटे का दीपक बना लीजिए, उसमें गाय का घी डाल लो, और अगर गाय का घी डालना संभव नहीं है तो तिल का तेल डाल लो, थोड़े से काले तेल डाल लो और उसको प्रज्वलित करो अलग अलग जगहों पर। अभी मैं वो सब बताऊंगा। सबसे पहले तो यह है कि इस 17 मई से आपका 15 जून तक जो भी पूर्णिमा, अमावस्या या फिर एकादशी आए, एकादशी में खासकर 11 एकादशी वाले दिन 11 दीपक बना लीजिए, मिट्टी के छोटे छोटे दीपक बनाइए, उसमें गाय का घी डालिए और वो जो दीपक है वो प्रज्वलित कर दीजिए। नदी के किनारे कर सकते हो, पीपल के वृक्ष के सामने कर सकते हो, अगर कभी संडे हो तो पीपल के वृक्ष को छोड़कर आप उसमें केले के वृक्ष पर कर सकते हो, आंवले के वृक्ष पर कर सकते हो, बेल के वृक्ष पर कर सकते हो। तो पहला कार्य तो ये है कि आप नियमित तौर पर 3 दिन आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, जो भी इस पीरियड के अंदर आएगी उसमें ये दीपक आप बना लीजिए। एकादशी वाले दिन 11 कर लीजिएगा, पूर्णिमा और अमावस्या पर नॉर्मल दीपक आप एक एक भी कर लेंगे तो आपका काम बन गया। ये सबसे पहला कार्य तो ये करिए। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो भी शुक्रवार आए उसमें आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें गाय का घी डालकर अपने घर में या मंदिर में माँ तुलसी के सामने जलाएं और फिर वही मंत्र का उच्चारण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन से संबंधित बहुत लोग कहते हैं कि सर बड़ी समस्याएं आ रही हैं, ये 1 महीना है, जो कार्य आप कर लोगे ना, क्योंकि अब इसके बाद जो अधिक मास आएगा वो 3 साल बाद आएगा, वो इन 3 साल तक आपको उसका लाभ मिलता चला जाएगा। तो हर शुक्रवार वाले दिन आप माँ तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाइएगा। अब कई लोग कहते हैं सर हम और दिन भी जला सकते हैं, आप और दिन में भी जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, उस दिन तो जरूर जलाइए। और दूसरी चीज़, गुरुवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन आप एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसके अंदर गाय का घी डाल लो, तिल का तेल डाल लो और उसमें या फिर सरसों का तेल भी डाल सकते हो। वो दीपक आप पीपल के सामने प्रज्वलित करिए। नियमित तौर पर अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वो दीपक वहीं छोड़ दीजिए। अब इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत लोगों को भ्रांति ये है कि जब हम दीप दान करते हैं तो नदी के अंदर दीपक छोड़ दें। नदी के अंदर दीपक छोड़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नदी के अंदर दीपक इस तरह से छोड़ते चले जाएंगे तो पोल्यूशन वहाँ फैलती चली जाएगी और कई बार तेल भी वहीं गिर जाएगा। आपको करना क्या है, नदी के किनारे पर लगाना है, नदी के किनारे पर लगाइए, पीपल के वृक्ष पर लगाइए, बेल के वृक्ष पर लगाइए, तो आप देखेंगे पुरुषोत्तम मास का पूरा लाभ। पुरुषोत्तम मास एक ऐसा मास है जिसमें मैंने जैसे आपको बताया ना, मंत्र सिद्ध हो सकता है, तो मंत्र सिद्ध करने की जरूर कोशिश करेगा। छोटे छोटे कार्य हैं, इसके अलावा जो उपाय बनते हैं मैं कोशिश करूंगा इस बीच में शॉर्ट वीडियोस में आपको जरूर डालूं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जरूर कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और भगवान विष्णु के दरबार में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। पुरुषोत्तम मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।